औरंगजेब की है। अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं, सख्त विरोधी है इसके ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव है, वो अब कह रहे हैं कि देखिए हरीश भूषण ठाकुर बचौल ने ठीक कहा है और खालिद अनवर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो बाबर को लेकर और अकबर को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं, जिनको प्रेम है उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल के नेता क्यों ना हो, जेडीयू के हो या भाजपा के हो या आरजेडी को हो। क्योंकि जिस तरह से देश में औरंगजेब ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था और वैसे आदमी का अगर तारीफ कर रहे हैं, उससे प्रेम है, तो उसको पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाना चाहिए। भारत में कोई जगह नहीं है। अब देखिए, अपने ही एमएलसी पर भड़क गए हैं डॉक्टर संजीव और खालिद अनवर, दोनों ही एक ही दल से, जेडीयू से है, और दोनों ही अब आपस में भिड़ गए हैं। खालिद अनवर को लेकर भी कह रहे हैं कि कोई अनवर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं डॉक्टर संजीव, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए, औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है ये। औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सजा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। लेकिन मांग जो कर रहे हैं हरीश भूषण ठाकुर बचौल, उस मांग से कितने इत्तेफाक आप रखते हैं? आप ही के पार्टी के जो देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। विवेक का मुद्दा है औरंगजेब। एकदम देखिए, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है, उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है। हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। तो आपने सुना साफ तौर पे खालिद अनवर को लेकर डॉक्टर संजीव ने कहा कि देखिए, औरंगजेब हिंदू विरोधी था और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था, और वैसे लोगों से अगर किसी को प्रेम है तो उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए, बांग्लादेश चला जाना चाहिए। देश में कोई उनके लिए जगह नहीं है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी समर्थन किया, कहा कि हम इनका विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन अभी फिलहाल सदन के बाहर जिस तरह से विधायक एमएलसी पहुंच रहे हैं और लगातार औरंगजेब को लेकर टकराहट दिख रही है। एक तरफ है जेडीयू एमएलसी कह रहे हैं कि देखिए औरंगजेब अच्छा शासक था, तो दूसरी तरफ भाजपा एमएलए जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि खालिद अनवर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, औरंगजेब प्रेम है इतना। तो इसके साथ ही अब देखिए, जेडीयू के एमएलए भी कह रहे हैं डॉक्टर संजीव कि उनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेज देना चाहिए, कोई अनवर हो। खालिद अनवर को लेकर अब विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहरहाल को इतना ही, इसे तमाम को बने रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।